शुरू तो यही सोच के किया था कि पैगंबरी पेशा है, मगर अब ठीक है, अच्छा है। हम लोगों ने, जैसा कि आप लोगों ने देखा है इधर, कि हमने तमाम पॉट्स के अंदर मिट्टी फिल करके हमने इसे बना दिया है, बिल्कुल बेहतरीन कर दिया है। तो पानी दे दिया आज, तो इंशाल्लाह सुबह हम लोग जब इसमें बतर आ जाएगा तो हम लोग इसको मज़ीद मिट्टी को नरम करेंगे। फिर जब बतर में होगी तो उसके अंदर हम ड्रिल मेथड के ज़रिए सीड को लगा देंगे। तो कल तक के लिए वेट करें थोड़ा सा, तो फिर हम कल की आपको रूटीन और उसका तमाम मामलात इसका दिखाते हैं। व्यूअर्स देखें, आज हम लोगों ने ये बिल्कुल नरम कर दी मिट्टी सुबह सुबह, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता। और इसमें अगर बिल्कुल पानी खुश्क होगा, हमने सीड को रात को जो है इसे सोकिंग कर दी थी, सुबह उठे तो सीड बिल्कुल तैयार था। उसके बाद हमने इसको इसके अंदर लगा दिया है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद इसकी जर्मिनेशन हो जाती है, सॉइल के अंदर से वो निकल आती है। तिल वगैरह जो होता है उसका प्लांट होता है वो बाहर निकल आता है। इसके अंदर ऐसा किया गया है कि जो तिल था वो हमने ड्रिल मेथड के ज़रिए लगाया है। अब ये है कि 2 से 3 दिन के बाद ये दोबारा से मतलब ये सॉइल के अंदर से बाहर निकल आएंगे। हमने अब इसको मॉइस्ट रखना है, इसे बिल्कुल खुश्क नहीं होने देना, क्योंकि अगर खुश्क करेंगे तो उस सूरत में ये होता है कि ये प्लांट है जो ये मर जाता है। तो हम डेली बेस पे इसे यानी गीला रखेंगे। तो अभी वेट करें, क्योंकि इस काम में, प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। तो हम फिर कुछ दिनों के बाद मिलेंगे। तो अब तक के लिए गुड लक। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मुदस्सिर खान व्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर खान। तो आपको जो व्लॉग बना रहे थे हम, जो क्रॉप थी उसकी एक्सपेरिमेंट लगा रहे थे। तो हमारे साथ फरहान साहब हैं। इन्हें मैंने बोला था कि 4 दिन के अंदर प्लांट्स निकल आएंगे, लेकिन आज तीसरा दिन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तीसरे दिन प्लांट्स निकल आए हैं। तो फरहान साहब के अब रिएक्शन हमने देख रहे हैं कि तीसरे दिन प्लांट्स कैसे निकल आए। फरहान साहब आइए, जी, देखते हैं बिल्कुल देखते हैं। ये दिखाएं फरहान साहब, ये देखें जी, ये देखें। ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के साथ है। किसी में कितना ऐड किया है, कुछ किसी में नहीं ऐड किया। ये सीक्रेट है, ये बिल्कुल सीक्रेट है, क्योंकि ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो ये हम नहीं किसी को भी बता सकते, ना बताएंगे। बहरहाल ये कि ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स पे भी डिफरेंट तरह का रिएक्शन हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं फीडबैक में कहीं पे ग्रोथ हो गई है, कहीं पे नहीं हुई है। तो ये सीक्रेट तो नहीं बताएंगे। बहरहाल ये कि आप बस हमारे साथ रहिएगा और देखते जाइएगा कि नेक्स्ट होता है क्या। तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ फिर फरहान साहब आ गए हैं। फरहान साहब ने कहा कि हम लोग देखते हैं कि जनाब आपने जो प्लांट्स लगाए हैं, तो आपने 3 से 4 दिन की बात की थी। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 9 जुलाई को हमने 9 जुलाई 2020 को हमने ये प्लांट की जो सीड था वो सोइंग कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। तो फरहान साहब आज आए हैं। मैंने कहा भाई इतना ज़्यादा 4 दिन का वेट ना करो, आज 11 है तो 9 को सोइंग हुई, 10, 11, आज 11 है फरहान साहब, 11
तो 11 तारीख को आज जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे प्लांट्स बाहर निकल आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तिल की बात करूं कि तिल का फ़ायदा क्या है। तिल बहुत ही यानी सदियों से बोया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी है। तो 50% से भी ज़्यादा यानी जो खुर्दनी तेल होता है जो इस्तेमाल किया जाता है, तो 50% से ज़्यादा आला खसूसियत का हामिल तेल जो हमें वो तिल से मिलता है। उसके अलावा 22% से ज़्यादा जो अच्छी किस्म की प्रोटीन्स होती है वो भी तिल से हमें मिलती हैं। तो तिल जो है ये अद्वियात में, मेडिसिन फार्मेशन में, उसके अलावा बेकरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो तिल का अगर मैं कुछ अर्सा पहले तकरीबन 6 माह हो गए, 6 मंथ 6 मंथ बिफोर आई परचेज द तिल ऑयल। सो उस ऑयल की प्राइस अगर आप लोग जान लें तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि वो इतना महंगा 160 रुपये का एक पाव। तो कितना बना फरहान साहब? 4 से मल्टीप्लाई करें बन गया 640 का जो 1 लीटर है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना अहम है। और इसके अलावा जो है तिल जो है ये जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, इससे बहुत ज़्यादा खुसूसियात इसकी मिलती हैं। तो बहुत ये मतलब कि हेल्दी होता है। अगर इसकी बात करें, हमने पॉट्स के अंदर लगाया, अगर खेत की बात करें हम, तो खेत के अंदर 2 से 3 दफ़ा अगर दरमियानी मेरा सॉइल जो होती है उसके अंदर इसको लगाया जाता है। तो जिसमें ये होता है कि जो मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर को वो कंटेन करती है, मॉइस्चर उसमें रह जाती है कि ऐसा नहीं होता कि वो जल्द खुश्क हो जाए या पानी लीच डाउन कर जाए। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी दरमियानी होती है। तो हम बताएंगे आपको। उसके अलावा ये जो नमकियात वाली, जहाँ पे सलिनिटी होती है, मतलब कि सेम थोर वाली ज़मीन, ऐसी ज़मीन के ऊपर इसको काश्त नहीं किया जाता। तिल की अगर बात करें हम तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ख़ासतौर पे जो रिकमेंडेड वैरायटीज़ है पाकिस्तान के अंदर TS6, TS5 और TS3, ये रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं जो कि इंसेक्ट्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट है। और इसके अलावा मतलब कि काफ़ी प्रोडक्शन इनकी अच्छी है। तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं मतलब कि ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है। तो ज़मीन की तैयारी जो है, सबसे पहले ज़मीन की तैयारी की जाती है तो उसमें 2 से 3 दफ़ा हल चला के आप क्या करते हैं, पानी वगैरह लगा देते हैं ताकि वतर में आ जाए ज़मीन, मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर इनफ हो, मतलब कि वो बिल्कुल खुश्क भी ना हो और बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो। तो इसकी जो सोइंग सीज़न है वो नॉर्मली 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक होता है। तो अगर हम TS6 की और 5 की बात करें, TS6 की और TS5 की बात करें, TS3 की और TS5 की बात करें, तो ये 15 जुलाई तक इसकी काश्त कर लेनी चाहिए। तो हमने कब की सर? तो ये 9 जुलाई को कर ली है। तो आज तीसरा दिन है, मैंने चौथे दिन की बात की थी, आज तीसरा दिन है। प्लांट्स निकले हुए हैं फरहान साहब, आज बहुत ज़्यादा हैरान है कि इतनी जल्दी कैसे निकल आए फरहान साहब। तो हाँ, इसमें एक तो आपको हिसाब रखना होता है। जब आप खेत के अंदर, फील्ड के अंदर लगाते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 किलोग्राम फी एकड़ जो इसका सीड है वो चाहिए होता है। उसके अलावा आपने ये 3 से 4 जो पानी है जब हम देते हैं तो ये फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है, पक के तैयार हो जाती है। इसमें जब आप बोते हैं, जब उसकी सोइंग करते हैं तो उस वक्त आपने DAP वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और फिर पहला पानी है जो कि 15 से 20 दिन बाद होता है, तो उसके अंदर आपने यूरिया देनी होती है। तो 3 से 4 पानी इसके लिए इनफ होते हैं, तो ये फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद जब 20 दिन की तकरीबन क्रॉप हो जाती है तो उसमें शोर बहुत आ रहा है। खैर 15 से 20 दिन की जब आ जाती है, फसल हो जाती है, मतलब क्रॉप प्लांट्स 15 से 20 दिन के हो जाते हैं, तो उसके बाद हम उसकी थिनिंग करते हैं। थिनिंग ऐसे का मतलब होता है कि छिद्राई, मतलब कि जो प्लांट हेल्दी होते हैं हम उनको बचा लेते हैं और जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं हम उनको निकाल देते हैं।
उसमें यह है कि फील्ड के अंदर की बात अगर हम करें फरहान साहब, तो उसमें ऐसा होता है कि तकरीबन 5 से 6 इंच का फासला जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, तो हम उसको मेंटेन करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अच्छी क्रॉप लेने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग लालच करते हैं कि हाँ भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स होंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कंपटीशन प्लांट्स के अंदर बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो फरहान साहब उस तरह उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर ग्रोथ अच्छी ना हो तो इसका मतलब है कि उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होगी। तो जब आप उसका डिस्टेंस 5 से 6 इंच का मेंटेन करते हैं तो इट मीन्स कि उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका, जो बारानी इलाके होते हैं जहाँ पर बारिशें हो जाती हैं, तो बारिश होने की सूरत में ऐसा करना है कि जो ग्रोवर है, जो फार्मर है, उसे चाहिए कि वो रेन को देखकर, बारिश को देखकर फिर उसी के हिसाब से यानी जो शेड्यूल होता है क्या नाम है, वाटरिंग का, पानी देने का, इरिगेशन का जो शेड्यूल होता है वो अपना चेंज कर सकता है। ठीक है, तो फरहान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह बस देखते हैं, वेट करते हैं, तो उसके बाद ही मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कि इसको ज़ाहिर है कि कीड़े वगैरह पड़ते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं, तो उनमें उनको रोकने के लिए मुख्तलिफ़ स्प्रे और मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी बीमारियों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पत्ता लपेट सूंडी की। तो ये जो सूंडी है, ये जब पौधा यानी ग्रो कर रहा होता है, तो उसके जो नरम खोशे होते हैं, खोशे या शगुफ़े उसे बोलते हैं, तो उसके अंदर जब जाता है तो उसके जो नरम पत्ते होते हैं उनको आपस में जोड़ देता है। जो पत्तों को जोड़ के उसके अंदर अंडे देता है और फिर उसके अंदर रहता है, और इस तरीके से ये उन पत्तों को खा के, उन पत्तों को खाने के बाद उसको यानी डैमेज कर देता है। और पत्ते, आपको पता है कि किसी भी पौधे का ये एक क्या नाम है, ये एक जिस तरह होता है ना बिजली घर, ये इसका इस तरीके से इसकी न्यूट्रिशन वहीं से आती है जो बनाता है ये। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो डैमेज हो जाएगा तो इट मीन्स कि पौधे की प्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और पौधा सही नहीं चलेगा। अब दूसरी जो पत्ता लपेट सूंडी के बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जिसमें थ्रिप्स है, चुस्त तेला है, सफ़ेद मक्खी है, और एक मेरिट बग होता है, वो इसके को यानी जिसके नरम पत्ते होते हैं, इसका रस चूस जाता है। ठीक है, इसकी वेन के अंदर असल में सुराख करता है, और वेन जो होती है मतलब फ्लोएम वगैरह, तो उसमें से वो सारा सक कर लेता है, चूस लेता है, जिसकी वजह से पौधे मतलब के डैमेज हो जाते हैं और वो पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती और मुख्तलिफ मज़ीद बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। जब उसकी इम्यूनिटी या उसकी आप सिस्टेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको, वो कम होती है तो उसके ऊपर मज़ीद बीमारियों का भी अटैक होता है। इसके अलावा वायरल डिजीज़ हैं जो वो भी इसके ऊपर यानी इफ़ेक्ट करती हैं, जिसमें जो है कि लीफ कर्ल वायरस, ये इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा ये जो फिलोडी एक और बीमारी होती है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो फिलोडी इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, तो मतलब ये इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे पाता, फर्टिलाइजेशन में इसके मसला होता है। तो इन बीमारियों को आप कोशिश करें कि जब आपको आसार लगें कि भाई हाँ ये बीमारी हो गई है, तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर कोई भी होता है आपके इलाके में, जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर आप जाएं, उनसे मशवरा करें और वो जो जहर दें, ठीक है, जो उस पर स्प्रे बताएं, ठीक है, वो उसके ऊपर आके स्प्रे करें आप। तो उसके बाद जो बहुत ही क्रिटिकल जो मरहला होता है कि क्रॉप की हैंडलिंग का, ये बर्दाश्त उसे उर्दू में बोलते हैं, तो उसको कहते हैं हार्वेस्ट करना। तो उसके बाद जो उसकी हैंडलिंग है वो बहुत अहम होती है कि जब कहते हैं कि 90 to 95% उसके लीव्स गिर जाएं, या नीचे से आप देखें उसका मतलब जो स्टेम होता है, स्टेम उसका यानी खुश्क हो जाए और आप पत्ते देखें कि खुश्क हो रहे हैं, उसकी येलोइश हो रही होंगी, कि लिग्यूम्स जो होती हैं उसकी वो येलो होना शुरू हो जाती हैं, तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप हार्वेस्ट कर लें। हार्वेस्ट करने के बाद, आप काटने के बाद उसके गट्ठे बना लें। गट्ठे बना के आप धूप के अंदर ऐसे सीधे सीधे लगा दें,
जब सीधे लगा देंगे तो क्या करना है आपने कि देखना है कि फली खुश्क हो गई है, पत्ते खुश्क हो गए हैं, उसका स्टेम खुश्क हो गया है, लेकिन फली को खुलने से पहले आपने उस गट्ठे को नीचे को तरपाल, कपड़ा, चटाई, मतलब ऐसा हो कि जहाँ से आप इजीली उसको इकट्ठा कर सकें, उसके ऊपर उल्टा करके रख दें, या उल्टा करके आप झाड़ सकते हैं उसको। अब झाड़ने के बाद उसे धूप में, सनलाइट में इतना खुश्क करें कि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है 10 to 8% मतलब कम हो जाए। जब 8% 10% कम हो जाए तो आप उसको इजीली आप स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये बात अच्छे से समझ ली है। तो ये बहुत अच्छी क्रॉप है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ, ये मतलब जैतून से देखें ना आप, जैतून कितना कीमती ऑयल होता है और उसके साथ इसकी क्वालिटीज़ मिलती हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो आप बिल्कुल इसको ऐसे कंडक्ट कर सकते हैं क्रॉप को। पता चलूँ कि हमारा आज का व्लॉग यानी कंप्लीट हो गया है व्लॉग। इसमें तकरीबन हमें हफ्ता ये देखें फरहान साहब, हफ्ता तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा ही हो जी जी। तो ये व्लॉग हमने बहुत टुकड़ों में बनाया है, आपको तमाम प्रोसेस से आगाह किया है। तो बीच में से कुछ थोड़ा बहुत मिसिंग भी किया है, तो सम अप कर दिया। बहरहाल आप लोग देखें इसको, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और नहीं कुछ मिलेगा आपको। तो मेरा ख्याल है कि आपको स्किल की अफादियत का ज़रूर फरहान साहब पता चलेगा। तो आपने क्या प्लांट्स मज़ा आया, तीसरे दिन निकल बहुत अच्छा लग तो रहा है। अल्लाह ताला माशाल्लाह कामयाब करे मुदस्सिर भाई को। तो सर आपकी बस दुआएं हैं और आप सब भी दुआएं करें लाजमी मुदस्सिर भाई के लिए। आप लोगों से भी कहूँगा कि आप भी दुआ किया करें कि हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाए, और फिर इंशाल्लाह हम आपको दूसरे व्लॉग्स के अंदर, दूसरी वीडियोस के अंदर एनालिसिस में मिलेंगे। तो